मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आइडिया ऑफ कश्मीर पेश किया, न्यू कश्मीर की बात की और साथ साथ कहा कि पीओके, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन सकता। बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, 77 साल हो गए हैं जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की शान आ गया, किसी को नहीं देंगे। इसी नारे की वजह से मुल्क को भी नहीं ग्रो करवाया, भारत के साथ जी टोटल 4 जंगें भी लड़ चुके हैं और आज इंडिया उसी पॉइंट पे है कि कश्मीर हमारा। महोदय, माननीय प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात तो फिर हमारा क्या है जी? कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा? 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफ़ी हद तक ग्रोथ कर गया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें। हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है, शाना बशाना। होम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है हमारा है, हम लेकर समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। फैंटास्टिक थी, आज भी याद है, आज भी याद है उनको। याद है, पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद। तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दे, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया है उससे पूरे पाकिस्तान की फटकर हाथ में आ गई है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर एग्रेसिव रूप में कह दिया है कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है, उस पर हमारा हक है, ये चीज़ कह दी है और पूरा पाकिस्तान सदमे में है। कहने का मतलब ये है कि जो कि आपने क्लिप्स में देखा होगा, ऐलान जंग जो कि मोदी जी ने कह दिया है कि अगर पीओके नहीं लिया, यानी कि 2024 में सत्ता बनने के बाद से ही पीओके पर पूरे तरीके से कब्जा किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जाहिल पाकिस्तानी है वो अब तक इस बात को कहते हैं कि जो पीओके के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पीओके की तरफ से ऐसी कई वीडियो आ चुकी हैं पीओके के लोगों की, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उन पर टॉर्चर कर रही है, उनसे उनके वहाँ के रिसोर्सर का फ़ायदा लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। अब अमित शाह का ये जो बयान है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रही है, क्या जहालत उनकी सामने निकल कर आ रही है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो, एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक जहन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते, और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया? अगर लड़ गया, मर गया, शहीद हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ, कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिमों, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला, घुस के मारेंगे, सिर्फ डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। वो उधर एक कोयल मारा, उसका भी हिसाब देना है जालिम लोगों। तो उधर भी तो मुसलमान है, वो कहते हैं आपके पास 23-24 है, हमारे पास 27 करोड़। देखो ना मैम जी, आप जिस तरह पहला बोले कि हमने तरक्की नहीं दिया, देखो कम से कम आजाद तो है ना,
खुल्लम खुल्ला उधर नमाजें हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला जो भी मजहब वाले उधर अपना कर रहे हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हो रहे, बेचारों को सेब के अलावा कुछ और मिलते नहीं है। सेब भी इसलिए मिलता है कि उधर बहुत सारा होता है। आपको बता दें, आप तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज आ रही है। यूएई ने 27,000 करोड़ का पैसा फेंका है जी कश्मीर के अंदर तरक्की के लिए, मॉल बनाएगा बड़े बड़े वहाँ पर। मकबूजा कश्मीर में बोलने की बात है, मोदी से वो हक भी नहीं दे सकते कश्मीर को, वो हक नहीं दे सकते तो माल क्या बनाएगा। अच्छा आप ये अच्छा जी मेरी बात सुने, चलिए हम थोड़ी तरक्की की बात करेंगे। वहाँ पर बड़ी तरक्की हो रही है, जो कश्मीर जाता है वो कहते हैं मैंने नीलम वादी से उस तरफ देखा, बड़ी तरक्की वाली बात है, उन लोगों का बोलने वाली बात है। मना सिर्फ फिल्मी दुनिया, उधर फिल्मी लोग है सारे, हकीकत से नहीं वाक़िफ़ है। हकीकत इधर आओ, हम बताएगा आप लोगों को इधर। लेकिन चले इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो उन लोगों का करना चाहिए ना, बेचारे लोग है। हम नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, हम सारे नहीं पूछेगा। एक तो अगर ये नशर कर रहे या नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान बड़ी बस कुछ भी नहीं बोल सकता, अल्लाह उसको हिदायत देवे। उधर से एक पीएम प्राइम मिनिस्टर जिसको बड़ा हुकूक है, वो इस तरह कुल्लम कुल्ला चैलेंज दे सकता है, तो हमें क्या कंगन पहने? हाँ, अच्छा मैं वो तो कह रहे हैं हमने स्ट्राइक 2024 आने दो, कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्राइक हम सारा स्ट्राइक है। इजाजत देवे ना, सिर्फ हम अवाम लोगों को पहुंच साथ जावे भी ना, सिर्फ पीछे से अल्लाह अकबर का नारे लगावे ना, अल्लाह अकबर का नारा चाहिए एक बस, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। पूरा इंडिया हमारा होगा, सब हिलाली परचम होगा उधर जो ऊपर दिल्ली के ऊपर। चले दोस्तों, ये थी अवाम की राय। देखिए जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, कोई भी पाकिस्तानी एग्री नहीं होता है, कहते हैं कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे कि अमित शाह ने बहुत दफ़ा कश्मीर के बारे में टॉक की है, उनका कहना है कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। आखिर में मैं यही कहूँगी, ऐसी दुआ करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन कायम हो जाए, कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन मिले। आधे पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए और आधे पाकिस्तानियों को चाहिए कि यार पहले पाकिस्तान को सुधार लो, फिर उधर की बात कर लेना। कश्मीर पे भी जुल्म, हम खुद गुनहगार हैं मुसलमान। हमारा कुरान कहता है जब भाई पे जुल्म अगर मुसलमान उसके खिलाफ जहाद नहीं करता, हम खुद गुनहगार हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा, कश्मीर भी मिल जाएगा, इंडिया भी, फलस्तीन भी मिल जाएगा। बस ये पैगाम दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा मुल्क है, वो भी तो जवाब देगा, उसके जवाब लिए रेडी देगा। हो। मेरी बात सुने, आज हम अमेरिका से डर के बैठे हैं, ठीक है। आप गजवा होद को देखे, गजवा हिंद को देखे, मुसलमानों की तादाद 2,000 थी, 50,000 काफिरों को उन्होंने मार दिया। इस्लाम पका था, दीन पका था, बेईमानी नहीं थी उस टाइम। गज़वा हिंद की बात कही है आपने, मैं कहिए वहाँ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो भी मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई थे, जो भी थे, हमारे नबी भी थे माशाल्लाह। बहुत सी शहादतें हुई हैं, किस लिए? दीन के लिए, अपने भाइयों के लिए। वो घर में छुप के नहीं बैठे। अगर वहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है, वहाँ गया, यहाँ भाई पे जुल्म हो रहा है, यहाँ गया। वो इतना जज्बा कहाँ से आया तुम्हें? मुझे जज्बे की बात नहीं है, मैं इस्लामी हूँ, दीन हूँ, मैं गाली नहीं देना चाहता। इंडिया वाले जब भी इंटरव्यू में आते हैं, मैंने सुना है, बात पे बैठ के सुना है, वो गालियाँ देते हैं। हमारी माँ बहन इज्जतदार है, घर बैठे, हम किसी को गाली देकर अपनी माँ बहन को खिलाफ नहीं करना चाहते। वो दे, उनकी माँ बहन बाजारों में है, वो माँ बहन अपनी करे, गालियाँ दे माँ बहनों को, कोई परवाह नहीं हमें। हम नहीं देंगे किसी की माँ बहन को, चाहे वो हिंदू क्यों नहीं है। हम मैंने तो नहीं सुना, आपने किधर सुना? आपने नहीं ना सुना, मेरा दिल कहता है, ये मेरी बात कहती है, मैंने किसी सुना नहीं है, मुझे सिखाया गया, मेरा दीन कहता है ये बात मुझे, कि मैं चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है और आज़ाद भी। हाँ, हम ऐसे हमले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम मुसलमान हैं, हम मासूम जान नहीं ले सकते, चाहे वो काफिर क्यों ना हो। हम अपनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, हम अपनी कुर्बानियों के लिए जिंदाबाद करें, लेकिन किसी की मासूम की जान नहीं ले सकते, चाहे वो नॉन मुस्लिम ना हो। अगर कोई आपके सामने ये नॉन मुस्लिम बच्चा हो, आप चपेट मारेंगी इसको? नहीं मारेगी ना। यही तो बात है, हम मुसलमान और काफिरों में यही वार क्या है। आपका कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ के लड़ाई लड़ेंगे। इंसान जब खुद के अंदर, वो कहता है ना, ये देखो, जब मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा ना मैं अपने लिए खुद, तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जब वो अपने लिए कुछ आगे आएंगे तो हम आगे जाएंगे। तो अपने जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की कर ली ना, इंटरनेट आ गया, रोड्स बन गई, टनल बन गए, हाईवेज बन गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, यार और क्या चाहिए? तरक्की ना हो, जब आज़ादी ना हो तो तरक्की क्या करें? कश्मीरी तो खुश नजर आते हैं, इंटरव्यू धड़ाधड़। खुशी तो मैं भी मुँह पे कह दूँ मैं खुश हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को क्या पता। मैं भी कह दूंगा यार मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मुझ पे दबाव होगा, जब दबाव होगा तो मैं खुश नजर आऊंगा। अच्छा, तो आपको लगता है वो खुश नहीं है? मुझे तो लगता है जब हम भाइयों के अंदर जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि वो खुश हैं। टीवी पे मैं भी कह दूं कि मैं खुश हूँ तो सब बोलेंगे खुश। मेरे अंदर, मेरा क्या पता मेरे अंदर क्या सोचा जाता है। जब हम अंदर जाके देखेंगे ना, उनमें जाके बैठेंगे, उनके घरों के हालात जानेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि वो खुश हैं या नहीं है। बात तुमसे पूछती हूँ, शायद तुम्हारी प्रेडिक्शन सही निकले या गलत निकले, आपको क्या लगता है कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान क्या दोबारा आमने सामने खड़े होंगे या नहीं होंगे?
बात है हम ना इंडिया को देखेंगे ना पाकिस्तान को। जब इस्लाम की बात होगी तो हम सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हाँ जी, जब इस्लाम की बात होगी हम सामने होंगे। ठीक है, और फतह भी करेंगे हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला। एक दिन ऐसा आएगा, हमारे प्यारों के निशान है, हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का नहीं इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अब पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क हैं उनमें भी जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। जब भी इस अवाम के अंदर खुद ब खुद जज्बा आ जाएगा ना, वो जल्द हो जाएगा। वो शायद ये कल अवाम 50 करोड़ निकला पाकिस्तान की एक मिसाल है बात, तो वो क्या अगले 5 दिनों में भी ये पूरा हो सकता है। अच्छा, ये सब जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा। चाहे वो बम पे, चाहे वो राइफल है, सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है। अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। सिर्फ जज्बा चलेगा। जज्बा चलेगा। जब ईमान, जज्बा क्या, ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ। दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप बात करेंगे क्या हालात है जी कश्मीर को लेके? जिस वक्त तक फौज पीछे नहीं जाएगी उस वक्त तक कश्मीर हमें नहीं आगे आ जाए। हाँ, फिर हमारी, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, कोई नहीं ले सकता, और हम कहते हैं हमारे हैं। अगर हमारी फौज सही हो जाए तो फिर कश्मीर हमारा है। अच्छा, अगर फौज बिक जाए तो फिर कश्मीर हमारा नहीं है। हाँ। फिर पाकिस्तान भी नहीं है हमारा। ये फौज जिस वक्त तक पीछे नहीं जाएगी, अयूब के दौर में हमने कर्जा दिया था जापान और चाइना को। अच्छा। अब हम खुद मकरूज हैं, हम ले बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे ये साथ। हमारी फौज गद्दारी कर रही है। अच्छा। फौज अगर सही हो जाए, बैग हो जाए, तो ये मुल्क भी चलेगा, कश्मीर भी मिलेगा हमने और इनका नारा बाप भी लगाया कि देगा। नया पाकिस्तान बनेगा, उन्होंने नारा लगाया नया कश्मीर बनेगा। ये उनकी भूल है। अगर अच्छा। अगर हमारी फौज सही हो जाए ना तो ये कभी कश्मीर नहीं जा सकता। हाँ। हमारी फौज बहादुर है, हमारे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये गलत है। फौज नहीं गलत, जो सिपाही कुर्बानी दे रहे हैं वो नहीं है। हाँ। ये ऊपर वाले, ऊपर लेवल वाले जनरल, ये गलत है। हाँ। तो अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अमित शाह जी की जो बात है, उन्होंने सीना ठोक कर ये कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर हमारा हक है। अगर आपको ये बात बिल्कुल सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का नारा ज़रूर लगाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए